और आपने अभी सवाल क्या पूछा था कि भूत प्रेत दिखते कैसे हैं? दिखते कैसे? जैसे मूवी में दिखाते हैं, अगर वो सिंपल से ऐसे दिखाएं कि हम प्रेत जैसे हम हैं ऐसे दिख रहे हैं, तो लोग डरेंगे क्यों उनसे। तो वो डरावना उनको बना देते हैं। एक्चुअली में प्रेत ऐसे नहीं दिखते। अच्छा, कुछ होते हैं जो ऐसे भी दिखते हैं, किसी की 3 आंखें होती हैं, किसी की 10 होती हैं, किसी के सर बहुत सारे होते हैं। ये प्रेत योनि में नहीं आते। भूत प्रेत सीधा सा हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि भूत या प्रेत है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। जैसे अच्छा। ह्यूमन है ना, कहीं गोरे होते हैं, कहीं काले होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं। ऐसी भूत प्रेत का है। नॉर्मल अगर प्रेत देखा जाए तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि प्रेत कौन बनता है? हम हैं, हम मर गए, हमारे कर्म ऐसे थे कि हमारी मुक्ति नहीं हो पाई, तो हमें एक प्रेत योनि मिलती है। उस प्रेत योनि में हमारा एक सूक्ष्म शरीर खड़ा हो जाता है, जो सूक्ष्म शरीर बिल्कुल सेम ऐसा दिखता है जैसे हम हैं, सेम हमारी कॉपी दिखता है। अच्छा। वहीं उसमें एक चीज़ बदलाव आता है। अगर आप पूजा पाठ करने वाले थे और आपके कर्म ठीक थे, तो आपके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे दिखेंगे और चमकदार, आपका जो ओरा है उसमें थोड़ी सी चमक रहेगी। वहीं कहते हैं ना कि अमावस्या पे पितरों के नाम से वस्त्र दान कर दो, ये सारी चीज़ें कर दो, तो वो भी उनको मिलते हैं। जो भी हम डोनेट करते हैं उसका सेम वही कपड़े हमारे पितरों तक पहुंच जाते हैं, तो उनका स्वरूप उसी में दिखने लगता है। अगर आप अच्छा। जूते चप्पल कर रहे हो तो उनके पास एक हाँ। कलेक्शन बन जाता है कि बहुत सारे ऐसे हैं। कुछ प्रेत ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, वो ऐसे ही दिखते हैं, आधा फेस कटा हुआ, मतलब घिसा हुआ दिखेगा। किसी की गर्दन कट गई तो कुछ ऐसे हैं उनकी गर्दन कटी हुई दिखती है। अगर इन लोगों को सामने से देंगे तो पता लग जाता है किसी ने किसी का मर्डर करा, तो वहीं चाकू के निशान होंगे, वो सूक्ष्म शरीर में दिखेगा, कपड़े फटे होंगे वो दिखेगा। और अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता था, उल्टे सीधे ही सारे काम कर रहे हैं, तो उसका जो ओरा है बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। जहाँ भी वो रहेगा, हर शक्ति का एक ओरा होता है, तो आपको पता होगा हर चीज़ का अपना ओरा होता है। अगर कोई प्रेत आत्मा यहाँ एंटर कर जाए जो सात्विक है, साफ सुथरी है, तो हमारे मन को शांति मिलेगी और अच्छा अच्छा महसूस होगा। वहीं कोई ऐसी एंटिटी एंटर कर जाए जिसका ओरा ब्लैक है, तो हमें गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, हम आपस में बहस करना शुरू कर देंगे, जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों के घर में होता है और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी के साथ चले गए, कहीं पेड़ से, कहीं चौराहे से कुछ लग गया और हमारे साथ हमारे घर पे आ गया, तो कलेश होना शुरू हो जाता है और हम इस चीज़ को नॉर्मल ले लेते हैं। फिर वहीं वो 2 साल 5 साल 10 साल हमारे घर में रहता है, ताकतवर होता रहता है, हमारी पूजा पाठ ग्रहण करेगा, भोग जो देंगे हम वो ग्रहण करेगा, हमारे शरीर के थ्रू भोग लेगा, तो ताकतवर होता है और परेशान ज़्यादा करता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात बोली कि जो हम पितरों को दान करते हैं, ठीक है, तो जैसे रिसेंट में कुछ हमारे डेथ हुई थी तो हमने ये किया, राइट, हरिद्वार गए तो उसमें ये नॉर्मली होता है, हाँ, पिंडदान होता है, श्राद्ध पिंडदान होता होता है। है। और भी उसके बाद भी एक एक्टिविटी होती है जो हर साल हम करते हैं, उसे कुछ श्राद्ध पक्ष आता शराध है। कहते हैं, तो उसमें हम खाना बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये मेरे को मुझे इसका कॉन्सेप्ट जानना है कि एक ह्यूमन तो वो खाना खा सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल ऑडियंस का ही क्वेश्चन होगा है ना, कि जैनजी ऑडियंस ये सवाल उठाती है जब उनके पेरेंट्स ये सब करते हैं कि जीते जीते तुम जीते हुए तो तुमने कुछ खिलाया नहीं खिलाया उसको, नहीं, अब वो मर गया है तो तुम तो उसके इतना लिए दे इतना दो। कुछ कर रहे हो। हाँ तो खीर, पूड़ी, फ्रूट्स, हाँ, ये सब हम बनाते हैं, मिठाइयाँ तो बनाते हैं। क्या ये उनको मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलता है। अच्छा, पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा ना कि जीते जी तो कुछ करा नहीं, मरने के बाद करते हैं। पता है क्यों करते हैं? जीते जी हमने किसी का कुछ नहीं करा। जैसे ही कोई मरा और हमको कोई प्रॉब्लम होने लगी, आप किसी ब्राह्मण के पास या जो भगत होते हैं किसी के पास गए, किसी ने आपको बता दिया कि आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, अब हो गई आपकी हालत ख़राब। डर की वजह से हम ये चीज़ें करते हैं कि जी ये भोग ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो और हमको बख्श दो कि हमको परेशान ना करो, हमको परेशान मत हमको परेशान ना करो। ये जो श्राद्ध पक्ष का कॉन्सेप्ट है, जो वो 14 दिन 15 दिन आते हैं, उसमें हमारे जो पितृ हैं, जो पितृ लोक में बैठे हैं, वो नीचे आते हैं और जो भी हम खिलाते हैं वो उनको मिलता है। अच्छा, प्रेत का कॉन्सेप्ट अलग है, प्रेत अलग होते हैं, पितृ अलग होते हैं। चलो इसको मैं आगे क्लियर करूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो एक चीज़ को लेकर चलते हैं। प्रेत अपने आप कुछ नहीं खा सकता। प्रेत को भूत प्रेत जो भूत होते हैं वो कुछ नहीं खा सकते, उनको खाने के लिए किसी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कुत्ते के ऊपर बैठ जाएंगे, इंसान के अंदर बैठ जाएंगे और जो भी हम खाएंगे उसको वो ग्रहण करते हैं। किसी इंसान को आपने देखा होगा, नॉर्मल है, अचानक से ड्रिंक पीना करना शुरू कर देगा, नॉनवेज खाना शुरू कर देगा, अंडे वगैरह खाना शुरू कर देगा, पूरा सात्विक था। आप लोग सोचते पहले तो कुछ नहीं करता था, अब कैसे करना लग गया। एक ऐसी निगेटिव एनर्जी जो अपने पास्ट में यही सब करती थी, उसको यही सब खाने का उसका मन भी करता है, वो उसको शरीर में एंटर कर गई, तो उसको मन को कंट्रोल करके बार बार वो उन्हीं चीज़ को फोर्स करेगी कि आपको ये खाना है, ये पीना है, इसलिए लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वहीं के पितरों को ये चीज़ मिलती है या नहीं, जैसे ही हम देखो, आपने देखा होगा कि अंगारी करके भोग लगाते हैं, जो वो श्राद्ध पक्ष होते हैं कि खाना निकालते हैं, वो एक कंडे पे या उपले पे आग जला देते हैं या हवन में आग जला देते हैं, आग के थ्रू देते हैं। कुछ कौओं को दे देते हैं, कौवे को दे देते हैं, गाय को दे देते गाय हैं, का, गाय का एक दे देते हैं। कुत्ते का। वो हम इसलिए करते हैं, जैसे मैंने अभी आपके यहाँ थी ना एक, उनको मैंने आप बताया था कि आपको पितरों के नाम से चैरिटी करनी है, सीधा सा वही कॉन्सेप्ट है। हमने कौओं को खिलाया, गाय को खिलाया, मन में हमारे क्या था कि इसका फल हमारे पितरों को मिले। जैसे ही वो कौओं ने या गाय ने खाया, उनके पेट में गया, तो उसका पुण्य जो हमें मिला था वो हमने पितरों को दे दिया। सीधे सीधे आकर तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन उनको एक शांति
महसूस हो जाती है। मान लो किसी को भूख लग रही है और आपने उनके नाम से गाय को या किसी इंसान को खाना खिला दिया, तो उनकी जो भूख थी वो ऑटोमेटिक खुद ही शांत हो जाती है।